हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत ध्यान से उन बेसिक टर्म्स को जो है समझना है। देन क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। सो आपने क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की बेसिक टर्म्स। हाँ जी, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको बता देती हूँ कौन सा चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफाइन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ से, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। ठीक है, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये आपके पास x वेरिएबल की फॉर्म में है। और क्या इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई इक्वेशन है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी, जहाँ पर ए बी और सी आपके पास ये ए बी सी इक्वेशन के अंदर यूज किए हुए हैं। ये ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं जिसमें ए 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स है। ए बी सी आपके पास कैसे नंबर्स है, रियल नंबर्स है। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखो, कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन में डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सेकंड, b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 है, b 1 है, और c क्या है आपके पास यहाँ पे 300 है। वैसे माइनस का 300 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, तो माइनस का 300 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, a quadratic equation is a variable in an equation of a form ax square plus bx plus cx is equal to 0। ये आपके पास कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना। b की वैल्यू कंपेयर करो, क्या होगी, -3 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। सिमिलरली 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और एग्जांपल है 1 माइनस x² प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ये आपके पास क्या की हुई, शफल करी हुई है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का x² प्लस का 1 प्लस का 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू जो है आपके पास माइनस के 1 है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कैसी है, 300 है। तो आपको क्लियर हुई ये इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगी, वो आपके पास क्या कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन जो है इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और डेफिनेशन दी हुई है, आपको क्लियर होगी ना ये वाली डेफिनेशन। तो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन बना दी, जैसे इसकी कौन से है, ये ax² प्लस bx प्लस cx इस फॉर्म में होगी, तो वो आपके पास कैसी होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखो, एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म px इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन है किसी भी फॉर्म में है, px इज इक्वल टू 0,
जहाँ पर पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। ये आपने डिग्री के बारे में पढ़ा होगा कि डिग्री क्या होती है, पावर होती है। कि ऐसे इक्वेशन, कोई भी आपके पास इक्वेशन है जैसे कि दी हुआ उसमें पी एक्स इज इक्वल टू 0, या कोई इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा है कि इस पी एक्स की जो डिग्री है, डिग्री क्या है आपके पास, 2 है। डिग्री क्या है आपके पास, 2 है, तो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ से एक और बात याद रखनी है, अगर किसी इक्वेशन की किसी पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है, उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो वो आपके पास कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहे आप इस इक्वेशन में देख लो ए एक्स स्क्वायर, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो आपके पास ये कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, ठीक है। बट when we write the term of px in descending order of their degrees, then we get the standard। लेकिन अगर हम इसको किस में रखते हैं, इसकी डिसेंडिंग फॉर्म में रखते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले आएगी, देन छोटी, देन सबसे छोटी, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन है, वो किसी वेरिएबल में गिवन है, ये तो आपके पास फिर वो कैसे होगी, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उस इक्वेशन की। जैसे अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास कैसे लिखी हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। यहाँ पे आप लिख सकते हो x की पावर 0 लगा सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी की वैल्यू क्या प्लस सी, x की पावर क्या आ गई 0 1। तो ये आपके पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन किस कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, और आपको पता है x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। चाहे 1 लिख लो, चाहे x को 0 लिख लो, तो आपके पास ये आंसर सेम ही है। क्लियर होगा हो गया आपको कि आपके पास आंसर अगर x की पावर 0 लगाते हो, किसी की पावर 0 आपके पास क्या होती है, 1 ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। तो इसको ही आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास कैसी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, ठीक है। कैसी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। ये तो बात है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन किसमें दी हुई है, आपको x वेरिएबल में दी है, सिमिलरली अगर आपको a की जगह y वेरिएबल में इक्वेशन दी हो, ए वाई स्क्वायर ए वाई प्लस सी, सॉरी बी वाई, यहाँ पे बी आ जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो क्लियर हुआ यहाँ से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो आपके पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको यहाँ से क्लियर हुई डेफिनेशन। चलिए इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से साथ साथ क्वेश्चन जो है आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है उसे बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाओ इस वाले, इसमें आइडेंटिटी को लगाओ, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 लिख लूँ मैं डायरेक्ट, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x आ जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड देखो क्या है, 2x इंटू माइनस 3 था, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको इससे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए और साथ साथ अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए नोटबुक में ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो वही करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो देखते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करना है, पहले इसको फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी फर्स्ट को सेकंड टर्म से, देन इसकी सेकंड को फर्स्ट से, देन इसकी सेकंड को सेकंड से। तो सॉल्व करो। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से करो, प्लस एक्स माइनस टू को एक्स से माइनस टू एक्स, माइनस टू को वन से माइनस टू। इसको और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स और माइनस टू। अब यहाँ से सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। वही करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। चलो करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री। और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, टू एक्स प्लस के और माइनस थ्री। अब कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो। यहाँ से देखो क्या आता है, करो कंपेयर। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स माइनस के थ्री। तो सॉल्व करो, देखो यहाँ से लेके आओ उधर लेफ्ट हैंड साइड सब, एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस के थ्री। जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से। तो देखो अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस के थ्री एक्स प्लस के थ्री माइनस के टू माइनस प्लस के वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की, कितनी है, वन है। ये किसके इक्वल नहीं है, टू के इक्वल नहीं है। और आपको कितनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, टू चाहिए। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लियर हुआ यहाँ से, इस टाइप से आपके पास ये हमने चेक किया कि आपके पास ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसे भी। क्या है, देखो अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, एक्स, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन। तो सॉल्व करो, यहाँ से क्या आएगा, वही करना है आपने, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड को फर्स्ट से एंड देन सेकंड को सेकंड से। तो एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस के सिक्स एक्स, माइनस थ्री प्लस वन माइनस के थ्री। सॉल्व करो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस के फाइव एक्स और माइनस के थ्री। यहाँ से राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू फाइव एक्स, ठीक है। कंपेयर करो, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड, देखो यहाँ से क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स माइनस के थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स। तो कितना आएगा, यहाँ से इधर ले आओ सब, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस के थ्री माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस के टेन एक्स और माइनस थ्री। तो ये आपके पास कैसी है, जब इसको आप कंपेयर करोगे डिग्री कितनी है इसमें, हाईएस्ट
एक्स की कितनी है 2 है, और ये कंपेयर भी हो रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स से, तो ये सी से, तो ये आपके पास क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन सेम है, सेम प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है लेकिन देखकर घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्या है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व करो यहाँ से, दोबारा से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट से फर्स्ट, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस के 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस के 3। ठीक है, और सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस तो माइनस 7x प्लस में 3। राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ से क्या है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स 5x प्लस के, 5 इंटू माइनस 1 माइनस के 5। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस के 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 5। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। करो तो सॉल्व, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 4x, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस के 8। तो देखो यहाँ से क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है x की, तो ये यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आपके पास सॉल्व ही है ऑलरेडी, हमने सिर्फ राइट हैंड साइड को लेकर चलना है, क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें लगाओ आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यूज करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x। ये आपके पास अब राइट हैंड साइड आ गया, कंपेयर करो, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सब लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। अभी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस के 3x प्लस के 4x 7x प्लस के 1 माइनस के 4 माइनस 3। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई आपके पास इसमें x की 1 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। तो ये 1 क्या है 2 के इक्वल नहीं है ना, 1 आपके पास 2 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये आपके पास कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 1 है नॉट इक्वल टू 2, तो नो
नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लियर हुआ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है ना, सब सारे सेम ही है, कुछ नहीं करना, सब में आपने सेम प्रोसेस जो है फॉलो करना है, तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। सेवंथ क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। पहले क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, क्या होता है, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करो इसके अंदर। तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x। ठीक है, ये तो आपके पास कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। यहाँ से इसको एक कॉलम कर लेते हैं हम यहाँ से। 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सॉल्व करो यहाँ से, कितना आ जाएगा 2x इंटू 2x का क्यूब और यहाँ से 2x। तो कंपेयर करो, कंपेयर करो यहाँ से, देखो कंपेयर करके क्या आता है, देखो कंपेयर करके क्या आता है। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस के 2x। इधर लेकर आओ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। अब ये x का क्यूब या माइनस के 2x क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस का x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर, कोई x स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है, तो प्लस का 6x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस के 12x प्लस के 2x कितना आएगा, प्लस के 14x और 8 के साथ कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, इसमें कुछ कंपेयर करने के लिए हम किससे कंपेयर करते हैं, हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो 3 तो आपके पास 2 के इक्वल नहीं है ना, तो आपके पास इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नो, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज का पता होगा तो आप उसको इजीली जो है सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व होगी, तो आइडेंटिटीज आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है और इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ से आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको गिवन है, कितनी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 और राइट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये आप खुद से सॉल्व करोगे, फिर उसको निकालने के बाद आपने क्या कर देना है, इसके साथ कंपेयर कर देना है दोनों को, फिर बतानी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको खुद से ट्राई करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है,
उसी तरह से ये क्वेश्चन भी जो है आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होता, तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे अगर आपने जितने मैंने क्वेश्चंस को करवाया है, अगर आप उसे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन आप ये क्या करोगे, खुद से करोगे। ठीक है, ये खुद से करोगे क्वेश्चन आप। और आपका जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 है उसका पूरा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आपने खुद से ट्राई करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो सिचुएशन दी हुई है उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, उसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उस प्लॉट की लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन और ब्रेथ की ट्वाइस है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को निकालना है प्लॉट की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एरिया कितना, 528 मीटर स्क्वायर। आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है प्लॉट की, वो कितनी है, ट्वाइस ब्रेथ प्लस 1, यही है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लेंथ निकालनी है इस प्लॉट की और क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन, हमें लेंथ निकालनी है और हमें ब्रेथ निकालनी है। तो यहाँ से देख ध्यान से क्वेश्चन को जो है समझना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट अस assume breadth of plot is हम मान लेते हैं कि प्लॉट की ब्रेथ कितनी है, x मीटर है। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर ब्रेथ आपके पास x मीटर है तो लेंथ आपको पता है, एक उन्होंने कंडीशन दे दी है इतनी होगी। तो यहाँ से क्या करोगे आप, 2x प्लस 1 आपके पास मीटर क्या है, आपके पास ब्रेथ है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया कितना आपके पास, 528 मीटर स्क्वायर है ना, यही है ना। तो यहाँ से लेंथ को आपने क्या करना है, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना। तो लेंथ कितनी थी, 2x प्लस 1 इंटू एक्स है ना, और आपके मीटर स्क्वायर तो साथ में चल ही रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और मीटर स्क्वायर दोनों के साथ है, साथ में चल रहे, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो हमें चाहिए थी वो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है यहाँ से। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ से रिप्रेजेंट करना है। तो आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया है, कुछ नहीं करा है, आपने ब्रेथ को एज्यूम किया है x है, और आपको लेंथ के लिए एक कंडीशन दी हुई है, फिर ब्रेथ की वैल्यू उस कंडीशन में आपने पुट की है, और आपने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट गिवन है 306, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो हमें सिर्फ पहले यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो लेट अस एज्यूम टू
पॉजिटिव consecutive integers are x and x plus 1. Then according to question के अकॉर्डिंग उनका हमें प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306. क्वेश्चन में पुट करो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306. तो यहाँ से लगाओ, बनाओ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो. और ये क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसे नोट कर लो यहाँ से. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल जो है 101% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो इसको ध्यान से जो है स्टेटमेंट को ध्यान से समझना. रोहन मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. जो रोहन की मदर है उससे 26 साल जो है बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. ठीक है, अगर हम उनकी एजेस का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं 3 साल के बाद, तो कितना होगा, 360 होगा. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें क्या करनी है, रोहन की जो है प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है. तो पहले तो हमें रोहन की एज का पता होना चाहिए ना. तो लेट अस assume रोहन्स एज इज x. ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, हिज मदर एज विल बी कितनी होगी, x प्लस 26, क्योंकि उसकी मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी है. ठीक है, तो 3 years फ्रॉम नाउ. 3 साल के बाद दोनों की एज में क्या फर्क आएगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 प्लस 26, यानी कि x प्लस 29 कितनी हो जाएगी ना. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि 3 साल के बाद जो उनकी एज की प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी. तो यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360. तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले इसको करो, सॉल्व करो. यहाँ से दोनों वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है. x को x से करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 87 इज इक्वल टू 360. यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360. सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो, यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कई बार यहाँ पे जो है नेम चेंज कर दिया है, इस 26 को 28 कर दिया है, यहाँ पे 3 के बाद कुछ भी ईयर्स आते हैं, 5 ईयर्स आ जाते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. हाँ जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है.
A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करती है, ट्रेवल करती है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 years मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ये 3 hours ज़्यादा लेगी उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें क्या करनी है, ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है. तो यहाँ से देखो, लेट अस एज्यूम ट्रेन की स्पीड हम मानते हैं इज x. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ट्रेन क्या करती है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल करती है. इफ अ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो ये 3 hours जो है फालतू लेगी उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से देखो, हमें स्पीड नहीं पता, तो लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस इज. तो टाइम निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, 480 बाय में x आर. कैसे होएगा, देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड. तो डिस्टेंस कितना था आपके पास, 480, और स्पीड यहाँ से x आएगी. ये तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन होगी. सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन के लिए मैं अलग कलर यूज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके. इन सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि ये देखो, इफ अ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो देखो यहाँ से लगाओ कंडीशन. नाउ तो यहाँ से क्या हो जाएगी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, कम कर दे तो x माइनस कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर. और आपको एक कंडीशन और गिवन है, तो आपके पास जो टाइम है वो क्या करेगी, 3 आवर्स क्या लेगी, 3 आवर्स जो है मैक्सिमम लेगी. तो न्यू टाइम आपने कंडीशन लगाना है, तो यहाँ से लिख देना है, इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover same distance. ठीक है. then time taken will be, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा यहाँ से, 480x प्लस 3 hours. ये कितना हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करो इसको. अब क्या करना है, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. आप इसको सॉल्व करोगे, इसे लगा सकते हो, यहाँ से आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगा. स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस को आपने यूज करना है. तो यूज करो, क्वेश्चन में इसे यूज करो. स्पीड कितनी है, x माइनस 8 और टाइम इज इक्वल टू 480 बाय में x प्लस 3,
और डिस्टेंस कितना है आपके पास 480। तो यहाँ से सॉल्व करो और आंसर आपकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करो। ठीक है, सारा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना पहले इसका यहाँ से एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना, 2 इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास। और फिर से इसमें से क्या कर देना, कट कर देना, पूरे आपके पास टोटल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक बन जाएंगे यहाँ से। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट कर फिर ज़रूर बताना। कोई डाउट रहते हैं, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, वो भी अपने डाउट आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इस चैप्टर की, उसमें हम आपके सबसे पहले जो है डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, आई होप वैसे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी था ये कंसेप्ट, आज वाले कंसेप्ट में कोई इतना टफ नहीं था। फिर भी आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को जो है ट्राई करके देखना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।